हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की स्वागत है हमारे हनुक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का वचन लास्ट तक ज़रूर सुनना। जब आप वचन को लास्ट तक सुनेंगे तो वचन के लास्ट में आपको वचन का अर्थ समझ में आएगा। इसलिए प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों, आज का पूरा वचन ज़रूर सुनना। तो दोस्तों, आइए देर ना करते हुए हम आज का वचन शुरू करते हैं। मेरे मसीह भाई बहनों, आज का टॉपिक है कि स्वर्ग कौन लोग जाएंगे। दोस्तों, हम लोग यीशु मसीह पर इसीलिए विश्वास करते हैं कि हम लोग जब पृथ्वी पर से जाएं तो स्वर्ग में जाएं, नरक में न डाले जाएं। और इसीलिए यीशु मसीह पृथ्वी पर आया। जो मेन उद्देश्य है यीशु मसीह का कि मनुष्य जो है मुझ पर विश्वास करे, मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करे, ताकि वो नाश न हो परंतु जो है अनंत जीवन पाए, मतलब स्वर्ग में जाए। तो दोस्तों, आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु का वचन सुन रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो आइए वचन हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वचन है याकूब की पुस्तक अध्याय 2 वचन 14 में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है विश्वास और कर्म। वचन 14 में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ होगा? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? दोस्तों, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि इस वचन से मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्वर्ग जाने के लिए ये वचन लिखा हुआ है, मतलब विश्वास और कर्म। मतलब जब तक एक विश्वासी भाई बहन, सबसे पहले स्वर्ग जाने के लिए क्या करना होगा? हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु स्वर्ग में जाएगा। तो सबसे पहले हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। जब कोई यीशु मसीह को नहीं जानता, संसारिक व्यक्ति जो है स्वर्ग जाने के लिए सबसे पहले यीशु मसीह पर विश्वास करना होता है। और दूसरी बात यह है, स्वर्ग जाने के लिए हमको जो है कर्म जो है बहुत ज़रूरी होगा करना। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे मसीह भाई बहन लोग, तब तक जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर कोई विश्वासी जो है विश्वास करता है, प्रभु को मानता है, कलीसिया में जाता है, प्रभु का वचन पढ़ता है, वचन को सुनता है, लेकिन विश्वास के साथ साथ में कर्म नहीं करता है, उसका विश्वास कर्म सहित नहीं होता है, उसका विश्वास जो है बेकार है, उसका उद्धार नहीं होगा। लिखा हुआ है ऐसा विश्वासी जो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। दोस्तों प्लीज़ दोस्तों, आज का वचन पूरा जरूर सुनना। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग जो स्वर्ग न जाने पाए। तो दोस्तों, हर एक मसीह भाई बहन को ये आज का वचन, पूरा वचन सुनने की ज़रूरत है। तो जो भाई बहन यीशु मसीह पर विश्वास करता है और कर्म नहीं करता है, तो प्रभु का वचन बता रहा है कि उसका विश्वास बेकार है, उसका विश्वास उद्धार नहीं करा पाएगा, वो जो स्वर्ग नहीं जाने पाएगा। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है, क्योंकि हम मसीह भाई बहन लोग हैं, हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे विश्वास जो है कर्म सहित ना हो और ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए कि हम जो है स्वर्ग में न जाने पाए। तो दोस्तों, हम और गहराई में चलते हैं वचन के। अब लिखा हुआ है, वचन 20 में पढ़ रहा हूँ, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जो लोग भाई बहन लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि उसका विश्वास व्यर्थ है, बेकार है, उसका उद्धार नहीं होगा, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हे निकम्मे मनुष्य, जैसे विश्वासी को प्रभु का वचन निकम्मे मनुष्य बोल रहा है। लिखा हुआ है, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, बेकार है? ये दूसरा वचन मैं आपको सुनाया। तो दोस्तों, हमारी और आपकी गिनती जो है ऐसे विश्वासियों में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को स्वर्ग में जाना होगा। दोस्तों,
अगर जो विश्वासी भाई बहन स्वर्ग में नहीं जाने पाएगा, जिस भाई बहन का उद्धार नहीं हो पाएगा पृथ्वी पर, तो ऐसा विश्वासी भाई बहन की पृथ्वी पर जब पृथ्वी पर से जाएगा, इसका मतलब स्वर्ग नहीं जाएगा तो दूसरी जगह नरक है। दो ही जगह मनुष्य जाता है, स्वर्ग में जाता है या तो नरक में जाता है। तो ऐसा विश्वासी भाई बहन का उद्धार नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब वो नरक में डाला जाए। यहाँ पर दोस्तों विश्वासियों की बात हो रही है, जो लोग कलीसिया में जाते हैं, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो लोग प्रभु का नाम लेते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, एक कमी के कारण कि कर्म नहीं करते हैं, इस कमी के कारण जो है ऐसे विश्वासियों को जो दोस्तों जो है स्वर्ग में नहीं प्रभु भेजेगा। दोस्तों हम तीसरा वचन पढ़ के बताएंगे। तीसरा वचन जो है, और बिल्कुल हम इस वचन को क्लियर करना चाहेंगे कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे। वचन 26 में लिखा हुआ है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। दोस्तों ये वचन भी आपने सुन लिया। तो दोस्तों इस वचन का अर्थ हम बताते हैं कि इस वचन का अर्थ क्या है, शायद आप समझ रहे होंगे। इस वचन का अर्थ यह है, जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तो मृत्यु कब होती है? जब जो है मनुष्य के शरीर से आत्मा निकल जाता है, आत्मा निकल जाता है जिसके शरीर से, उसका शरीर क्या है? मुर्दा हो जाता है, उसकी जो है मृत्यु हो जाती है शरीर। तब आत्मा जब निकल जाती है, तो आत्मा निकलने के बाद में शरीर मुर्दा हो जाता है, तो शरीर जो है कुछ भी नहीं कर सकता है, बिल्कुल कोई काम नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों यदि कोई भाई बहन विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बोलता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, मैं प्रभु का नाम लेता हूँ, लेकिन अगर कर्म नहीं करता है, दोस्तों लिखा हुआ वो मरे हुए मनुष्य के समान उसका विश्वास है। जैसे मनुष्य जो है, मरा हुआ मनुष्य जो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे उसका विश्वास बिल्कुल मुर्दा है, और ऐसे विश्वासी लोग स्वर्ग में कदापि नहीं जा पाएंगे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है, आपने सुना है कि स्वर्ग आखिर जाएगा कौन? जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग यदि कर्म नहीं कर रहे हैं तो नरक में जाएंगे, तो स्वर्ग कौन जाएगा? तो दोस्तों अब हम बताते हैं स्वर्ग जाएगा कौन। तो इसी वचन में लिखा हुआ है दोस्तों, हमें अपने विश्वास के साथ साथ में कर्म को जोड़ना होगा। दोस्तों कर्म का मतलब ये होता है, कर्म किसे कहते हैं? दोस्तों ये कर्म को जानना बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, कि कर्म किसे कहते हैं। दोस्तों कर्म उसे कहते हैं, कर्म होता है जैसे कि कलीसिया में जाना कर्म हो गया, सुबह शाम प्रार्थना कर्म हो गया, गाली के बदले गाली नहीं देना कर्म होगा। कर्म का मेन अर्थ यह होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। जो विश्वासी भाई बहन सिर्फ यह बोलता है मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, लेकिन जो है वचन को सुनता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को सुनता है, लेकिन आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, वचन पर चलता नहीं है, पाप करना छोड़ता नहीं है, गाली के बदले गाली देता है, झगड़ा करता है, और जो है दूसरी चीज़ का लालच करता है, तो ऐसे मसीह भाई बहन लोग जो है स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमको जो है विश्वास के साथ साथ में कर्म को जोड़ना बहुत ही ज़रूरी होगा। तो कर्म का मतलब यही होता है कि प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा तुम 6 दिन काम काज करना, 7वें दिन विश्राम करना। तो हमको जो है सप्ताह में 1 दिन कलीसिया में शामिल होना होगा, ये कर्म हो गया। और यीशु मसीह ने कहा तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, ये कर्म हो गया। यीशु मसीह ने कहा तुम गाली के बदले गाली ना दो, और यीशु मसीह ने कहा तुम बदला ना ले। यीशु मसीह ने कहा तुम झूठ नहीं बोलना। यीशु मसीह ने कहा तुम मूर्ति पूजा नहीं करना। यीशु मसीह ने कहा तुम मुझको छोड़ के दूसरे को ईश्वर करके नहीं मानना। तो ये सब क्या हैं? ये सब आज्ञाएं हैं, और कर्म जो है आज्ञाओं को ही कहते हैं। कर्म का सीधा अर्थ ये होता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। तो परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने विश्वास के साथ में जोड़ लीजिए दोस्तों। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू करते हैं, जब आप परमेश्वर की वचन पर चलना शुरू करते हैं, आप अपने विश्वास के साथ में कर्म को जोड़ लेते हैं, मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को विश्वास के साथ में जोड़ लेते हैं, आप एक आज्ञाकारिता का जीवन जीना शुरू करते हैं, तो ऐसे मसीह भाई बहन लोग स्वर्ग में जाएंगे। सिर्फ विश्वास करने वाले स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। जो मसीह भाई बहन लोग कर्म सहित उनका विश्वास होगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, कर्म करेंगे, वही लोग जो है स्वर्ग में जा पाएंगे। दोस्तों आप खुद विचार कीजिए, मान लीजिए कोई विश्वासी भाई बहन है, कलीसिया में जाता है, वचन को सुनता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना में संगति में जाता है,
और मान लीजिए ऐसा कोई भाई बहन है, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी, ये सब कुछ जानने के बाद में भी कहते ना कि जानबूझ के अनजान ना बनो। तो सच्चाई जानने के बाद में भी अगर कलीसिया में जा रहा है, प्रार्थना में जा रहा है, प्रभु का वचन सुन रहा है, फिर भी जो है अगर वो प्रभु की बात नहीं मानता, जैसे वो गाली दे ही रहा है, प्रभु को मानता है, गाली भी देता है, झूठ भी बोलता है, झगड़ा भी करता है, दो नाव में पैर भी रखता है, दो स्वामियों की सेवा करता है, तो आप खुद विचार कीजिए, क्या ऐसे विश्वासी लोग स्वर्ग में जाएंगे? यीशु मसीह ने कहा 2 जन होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 जन काम करते होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियाँ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। तो ये वही लोग हैं दोस्तों, जो लोग विश्वास कर रहे हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं, प्रभु की बात नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे, जो लोग सिर्फ विश्वास बोलते रहते हैं और प्रभु की बात मानते नहीं हैं, कर्म को नहीं करते हैं। तो वचन के अंत में दोस्तों बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि स्वर्ग में जाने के लिए हमको जो अपने विश्वास के साथ में कर्म को जोड़ना होगा, हमें प्रभु की आज्ञाओं को जो अपने विश्वास के साथ में जोड़ना होगा, हमको प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। ऐसा करने वाले लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप जो है समझ रहे होंगे कि मैं जो वचन प्रचार कर रहा हूँ, अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ। दोस्तों ईश्वर का वचन बोल रहा है, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, वचन की और गहराई में हम चलते हैं। प्लीज़ दोस्तों मैं थोड़ा सा और परमेश्वर का वचन बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं वचन समाप्त करूँगा, लास्ट तक जरूर सुनना दोस्तों एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, तो यीशु मसीह के दाहिनी और बाईं ओर 2 डाकुओं को चढ़ाया गया, और लूका की पुस्तक में लिखा हुआ है 2 कुकर्मियों को चढ़ाया गया, उनको कुकर्मी कहा गया है। तो दोस्तों आइए हम उस वचन को हम पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों लूका की पुस्तक अध्याय जो है 23 और वचन जो है 39 से पढ़ रहे हैं, प्लीज पूरा वचन जरूर सुन लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है मन फिराने वाला कुकर्मी, मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है, और यीशु मसीह के दाईं ओर और बाईं ओर 2 कुकर्मियों को चढ़ाया गया, मतलब 2 डाकुओं को चढ़ाया गया है। तो ये दोनों कुकर्मी का डाकुओं का काम करते थे। इन लोगों को न्याय के अनुसार सजा मिली, सजा में क्रूस की मृत्यु मिली हुई है। दोस्तों एक डाकू जो है यीशु मसीह से बोलता है कि यदि तू परमेश्वर है तो तू अपने आप को बचा ले और हम लोगों को भी बचा ले। उसने जो है निंदा करते, मतलब दीन दुखी होके जो है सच्चे मन से प्रार्थना नहीं किया, एक निंदा के टाइम में जो है उसने ऐसा बोल के परमेश्वर से बात किया, यदि तू परमेश्वर है। जैसे कि आज भी कई लोग बोलते हैं अगर तू परमेश्वर है तो हमको बचा ले, हमको बचा ले। नहीं दोस्तों, गर्ज हमारी है, पापी हम हैं, बीमार हम हैं, ठीक है, तो हम डॉक्टर की गर्ज नहीं है। रिक्वेस्ट हमको करना होगा। कोई मरीज जो है मृत्यु पर होता है, बहुत बड़ी दिक्कत में होता है दोस्तों, तो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि काम मेरा है, गर्ज मेरी है, ठीक हमें होना है, डॉक्टर को ठीक नहीं होना है। इस प्रकार से यह एक डाकू जो है यीशु मसीह को जो है बोल रहा है कि यदि आप डॉक्टर हैं, यदि आप परमेश्वर है तो हमको बचा लीजिए। ऐसा बोला जैसे कि डॉक्टर की गर्ज हो, परमेश्वर की गर्ज हो। तो मतलब इसकी प्रार्थना को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन दूसरा डाकू जो है उसने जो है मन से जो है सच्चे मन से दिन दुखी होके अपने मन को तोड़ दिया, अपने घमंड को, अपने जो है अपने आप को शून्य कर दिया, और सच्चे मन से दिन दुखी होके यीशु मसीह से प्रार्थना करना। और पहले उसको डांटा दूसरे को कि तू कैसे परमेश्वर से बात कर रहा है, तू कैसे डॉक्टर से बात कर रहा है। लेकिन दूसरा डाकू समझ गया कि हमको कैसे बात करना चाहिए। वो दीन दुखी होकर परमेश्वर से रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु यीशु, हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझको याद करना। उसने यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास किया और यीशु मसीह से ऐसा बोल के प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आना तो मुझको याद करना। लिखा हुआ है यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया, और इस मसीह ने प्रार्थना को सुन के जवाब दिया, उत्तर दिया। उत्तर में सफलता का उत्तर आया। उत्तर में ये आया, यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। दोस्तों यह दूसरा डाकू जो दिन दुखी होकर प्रार्थना किया, यह डाकू जो है
यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में गया और ये आज भी स्वर्ग में शांति से लाजर के जैसे रह रहा है और ये हमेशा स्वर्ग में रहेगा। और दूसरा डाकू कैसे बात किया था, वो आज भी नरक की आग में धनवान मनुष्य के समान तड़प रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपके हृदय में एक सवाल आता होगा कि जो है अभी तक मैंने वचन सुना कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर डाकू ने कोई कर्म नहीं किया, कभी कलीसिया में नहीं गया, कभी दान नहीं दिया, कभी दशमांश नहीं दिया, कभी प्रार्थना नहीं किया, कभी जो वचन का प्रचार नहीं किया, मूर्ति पूजा, मतलब इसने कोई प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, फिर भी यह व्यक्ति स्वर्ग में क्यों गया। मतलब कर्म इसने बिल्कुल नहीं किया, फिर भी यह डाकू स्वर्ग में क्यों गया। हो सकता है आपके मन में सवाल उत्पन्न हो गया हो। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि जो वचन आपने सुना हुआ है कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, ये वचन बिल्कुल सत्य है। अब मैं बताता हूँ इस वचन से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, जब तक कर्म नहीं करेंगे सिर्फ विश्वास करने से स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। दोस्तों यह भी सत्य है कि डाकू स्वर्ग में गया और यह भी सत्य है जब तक कर्म आप नहीं करेंगे स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। दोस्तों अब हम बताते हैं कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। दोस्तों जैसे मान लीजिए आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपको यीशु मसीह में चलते हुए 1 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, ठीक है। परमेश्वर ने आपको 5 साल का समय दिया है। क्यों दिया है? कर्म करने के लिए समय दिया है ताकि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर सकें। तो कर्म करने के लिए, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए दोस्तों विश्वास करने में समय नहीं लगता, विश्वास मन से किया जाता है। लेकिन आज्ञा पालन करने के लिए, कर्म करने के लिए उसमें जो हमको टाइम मिलना चाहिए। तो परमेश्वर ने जो है आपको 1 साल का टाइम दिया, 5 साल का टाइम दिया, 10 साल का टाइम दिया, लेकिन आज भी अगर आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों ऐसे विश्वासी लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। अब हम बताते हैं फिर डाकू कर्म बिना स्वर्ग में कैसे गया। दोस्तों लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने बोला कि तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तो इसके बाद में यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और यीशु मसीह ने अपने प्राण छोड़ दिए और जो है बाद में जो है वो जो डाकू था उसकी भी मृत्यु हो गई, उसकी क्रूस पर मृत्यु होगी डाकू की भी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब डाकू ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, प्रार्थना किया, तो इसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उसको जो है आज्ञा पालन करने के लिए, कर्म करने के लिए उसको पृथ्वी पर समय नहीं दिया गया, उसको समय नहीं मिला। अब विश्वास करने के बाद में उसकी जो है 1 मिनट के बाद में, 5 मिनट के बाद में मृत्यु हो जाती है। तो बताओ आज्ञा का पालन वो कैसे करे, कलीसिया में कैसे जाए, दशमांश कैसे दे, मूर्ति पूजा छोड़ना कैसे करे, गाली बदले गाली, लड़ाई झगड़ा, मतलब कि आज्ञा पालन करने के लिए, कर्म करने के लिए उसको टाइम नहीं मिला, इसलिए उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, कर्म नहीं किया। विश्वास करने के बाद में उसकी सीधा मृत्यु हो गई, तो उसका समय नहीं मिला कर्म करने के लिए, इसलिए वह व्यक्ति जो है सीधा स्वर्ग में चला गया, बिना कर्म के स्वर्ग में चला गया। लेकिन हमको और आपको तो परमेश्वर ने 1 साल का टाइम दिया है, 5 साल का टाइम दिया है, 10 साल से कुछ विश्वासी भाई बहन हैं, इतने सालों का परमेश्वर ने टाइम दिया है, फिर भी जो है गाली देना नहीं छोड़ते हैं, 2 नाव में पैर रखते हैं और जो है झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं और 2 नाव में पैर रखते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं। तो क्या ऐसे भाई बहन लोग क्या स्वर्ग में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे दोस्तों। तो वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि स्वर्ग में वही भाई बहन जाएगा जिन लोगों का विश्वास कर्म सहित होगा। वचन के अंत में बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि स्वर्ग में जाने के लिए स्वर्ग वही मसीह भाई बहन जाएगा जो मसीह भाई बहन जो है प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा, प्रभु की आज्ञाओं को अपने विश्वास के साथ जोड़ के रखेगा, कर्म को अपने विश्वास के साथ में जोड़ के रखेगा। जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करेगा, कर्म को करेगा, जिसका विश्वास कर्म सहित होगा, आज्ञा का पालन करने वाले लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। तो दोस्तों मैं फिर बताता हूँ, स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो लोग जो है विश्वास के साथ साथ में कर्म कर रहे होंगे, विश्वास के साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञाओं पे चल रहे होंगे, ऐसे लोग ही स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वचन आपको सही लगा होगा। दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से अगर आपने आज पहली बार वचन सुना है तो प्लीज़ मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वचन कैसा लगा हुआ है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप सभी दोस्तों को जय मसीह की।